नमस्कार, मंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के कुख्यात अपराधी शिवप्रकाश शुक्ला की। आपको बता दें, लखनऊ के सबसे पॉश इलाके कैंट में उसने दिन दहाड़े 5 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसकी 25 साल बाद भी आज भी गुत्थी नहीं सुलझ सकी है। आपको बता दें, ब्रजेश सिंह की हत्या के बाद आज 25 साल तकरीबन होने को आ गए हैं, लेकिन पुलिस ने शिवप्रकाश शुक्ला के मरने के बाद ये फाइल बंद कर दी है। आखिर क्या था वो घटना, आइए आपको बताते हैं। AK-47 से एम्बेसडर सवार 4 को ढूंढ डाला। शिवप्रकाश ने ब्रजेश सिंह तक घूमी शक की सुई। लखनऊ हत्याकांड में 25 साल बाद भी सुराग नहीं। 18 जनवरी 1998 की दोपहर करीब 2 बजे लखनऊ पुलिस के वायरलेस पर एक मैसेज पूछा। कैंट में शिव नारायण पेट्रोल पंप के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार सवार 4-5 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। खबर मिलते ही पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। आईजी, डीआईजी और एसएसपी लखनऊ अरुण कुमार से लेकर तमाम पुलिस अधिकारी आनन फानन में मौके पर पहुंचे। पंप के सामने तिराहे पर सेना के टैंक के ठीक सामने खड़ी लाल बत्ती लगी सफेद एम्बेसडर से खून बहकर सड़क पर फैल चुका था। कार में एक वर्दीधारी सहित 4 लोगों की लाशें खून से लथपथ पड़ी थी। सबके चेहरे पर इतनी गोलियां लगी थी कि पहचानना तक संभव नहीं था। सिर की हड्डियों के टुकड़े कार की छत से चिपके थे। बहुत दुस्साहसिक वारदात। राजधानी के सबसे सुरक्षित क्षेत्र में शुमार कैंट में बेहद दुस्साहसिक तरीके से घटना अंजाम दी गई। एम्बेसडर यूपी 32 एंड 4500 के आगे लाल रंग की प्लेट पर लिखा था उपाध्याय, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। छानबीन के दौरान पता चला कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधक समिति के उपाध्यक्ष उपेंद्र विक्रम सिंह बैठक में शामिल होने के बाद कुछ ही देर पहले इलाहाबाद के लिए निकले थे। हमले में उपेंद्र के साथ ही सरकारी ड्राइवर, गनर और ठेकेदार सुधीर शुक्ला मारे गए थे। घटना की जानकारी होते ही उपेंद्र के भाई रविंद्र विक्रम सिंह उर्फ खोखा भी रिश्तेदारों के साथ मौके पर पहुंच गए। पीछे थी टाटा सूमो। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि उपेंद्र की कार के पीछे परिचालक रत्नाकर और राधे भी टाटा सूमो से आ रहे थे। उनके पास एक राइफल भी थी। तत्कालीन सीओ कैसरगंज राजेश पांडे के मुताबिक कुछ ही देर में दोनों पुलिस के सामने थे। पूछताछ में बताया कि जैसे ही उनकी गाड़ी कटाई, पुलिस ने रायबरेली रोड की तरफ मोड़ी। गोलियों की आवाज आने लगी। देखा तो युवक उपेंद्र की कार पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। आगे वाले के हाथ में AK-47 राइफल, जबकि पीछे वाला दोनों हाथों से पिस्टल लिए था। सुमो देख कर AK-47 लिए युवक ने उनकी तरफ निशाना साधा। खतरा देख के गाड़ी मोड़कर भाग निकले। इसके बाद क्या हुआ, ये फायरिंग करने वाले कौन थे, इसका जवाब दोनों नहीं दे सके। AK-47 खाली कर पिस्टल निकाली। घटनास्थल के आसपास कोई दुकान नहीं थी। पेट्रोल पंप की थोड़ी दूर क्रॉसिंग, दूसरी तरफ पान की 2 गुमटियां थी। वहां खड़े एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि घटना में कुछ देर पहले एक सफेद रंग की मारुति कार UP 35C 7888 क्रॉसिंग के पास आकर रुकी थी। कुछ देर बाद उससे 2 युवा उतरे। आगे वाला AK-47 लेकर सड़क की ओर बढ़ा, जबकि दूसरा कमर में लगे 2 पिस्टल निकाल। मोड़ पर एम्बेसडर के धीमे होते ही AK-47 लिए युवक ने ड्राइवर और गनर पर फायरिंग शुरू कर दी, जबकि दूसरे ने पीछे बैठे लोगों को निशाना बनाया। फायरिंग के बाद AK-47 वाला युवक मारुति के पास लौटा और खाली हो चुकी राइफल रखकर पिस्टल निकाली। एक बार फिर पिस्टल लेकर एम्बेसडर के पास पहुंचा और वो पीछे बैठे लोगों के सीने पर 3-3 गोली मार दी। वारदात के बाद दोनों मारुति में बैठकर सोमनाथ द्वार की तरफ चले गए। लूटी गई कार का इस्तेमाल पुलिस को मौके से AK-47 और .45 बोर पिस्टल के काफी खोखे मिले। वारदात के तरीके से साफ था कि हत्यारे प्रोफेशनल किलर थे। अधिकारी वारदात पर मंथन कर ही रहे थे कि पता चला कि सुल्तानपुर रोड पर चक गजरिया फार्म के पास 3 युवक एक कार छोड़कर भागे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों को सफेद रंग की मारुति कार के अंदर असली नंबर प्लेट और कुछ अखबार
आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि कार से उतरे युवकों की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। दोनों के पास एयरबैग था। वहीं घेराबंदी के बावजूद पुलिस को युवक का सुराग नहीं मिल सका। वहीं छानबीन के दौरान पता चला कि मारुति कार मार्च 1997 में एलडीए दफ्तर के पास से लूटी गई थी। ये वो दौर था जब लखनऊ में गोरखपुर के खूंखार अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक कायम हो चुका था। घटना का तरीका भी उसकी तरफ इशारा कर रहा था। उपेंद्र विक्रम सिंह के भाई रविंद्र प्रताप सिंह की तहरीर पर कैंट पुलिस श्री प्रकाश और उसके 2 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हालांकि शक की सुई अन्य गिरोह की तरफ थी। वजह उपेंद्र की आपराधिक प्रवृत्ति और पूर्वांचल के कई गिरोह से चल रही खूनी रंजिश थी। श्री प्रकाश के अलावा जांच में पहला नाम आया ब्रजेश सिंह का। वजह था ब्रजेश के भाई चुलबुल सिंह को चुनाव प्रचार के काफिले पर हमला। इसमें नामी शूटर हरियर उर्फ पाचू का नाम आया। ब्रजेश को शक था कि उपेंद्र ने पाचू से हमला करवाया। शक के घेरे में आया दूसरा नाम मुन्ना बजरंगी का। दोनों की दुश्मनी जग जाए। शक की सुई पूर्वांचल के ठेकेदार नागेंद्र सिंह पर भी घूमी। पहले उपेंद्र और नागेंद्र मिलकर रेलवे की ठेकेदारी करते थे, लेकिन बाद में नागेंद्र ने मुख्तार अंसारी के शूटर हरिहर उर्फ पांचू से हाथ मिला लिया। नहीं मिला कोई सुराग। 25 साल बीतने के बावजूद वारदात और हथियारों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने शुरुआत में काफी हाथ पैर मारे, लेकिन कहीं से सुराग नहीं मिला। जबकि शक के घेरे में आए सभी लोगों को निशाने पर लिया गया, बावजूद इसके घटना का मोटिव नहीं तलाशा जा सका। हत्याकांड में नामजद श्री प्रकाश शुक्ला के एसटीएफ की मुठभेड़ में मारे जाने के बाद पुलिस ने इस मामले को भी उसी के साथ बंद कर दिया।